राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में आपके दोनों हाथों की तालियां इस रूप में होनी चाहिए एक बार, और 1 मिनट तक जोरदार करतल ध्वनि से अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फॉर्म्स, साथ ही इंडिया सर्कस की होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला, LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। हमारे उपस्थित वरिष्ठ स्वास्थ्य महेश जोशी जी, PSG मंत्री, अतुल चांदना जी, खेल मंत्री, टीकाराम जूली साहब, सामाजिक न्याय मंत्री, महेंद्र चौधरी जी, कृष्णा पूनिया जी जो पद्मश्री भी है, अध्यक्ष है खेल क्रीड़ा परिषद की, राजकुमार शर्मा साहब, धर्मेंद्र राठौर जी, लक्ष्मण कलवासा जी, महादेव सिंह जी खंडर साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और सतवीर चौधरी जी, उपाध्यक्ष खेल परिषद, सुशील पारी जी, उपाध्यक्ष युवा बोर्ड, प्रकाश बेनीवाल जी, नरेश ठकराल जी, सचिव खेल विभाग, और तमाम रफीक खान साहब और तमाम जनप्रतिनिधिगण, उपचाधिकारीगण, कोचेज, ऊर्जावान खिलाड़ियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, एक ऐतिहासिक दिन आज है जब 1 महीना से अधिक, करीब 29 अगस्त को खेलों का प्रारंभ हुआ, खेल दिवस के उपलक्ष्य में। अब पूरा आप देख लीजिए कि 1 महीना 20 दिन जिस रूप में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, वो एक इतिहास बन गया देश के अंदर। करीब 40,000 गांवों के लगभग सभी जगह से खिलाड़ियों ने भाग लिया, और 30 लाख का आंकड़ा कोई कम नहीं होता है। और मांग थी बाद में, पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। 10 लाख महिलाएं खेली उसके अंदर, 2,50,000 से अधिक टीमें बनी हो। तो दो बातें, एक तो आयोजन करता जो है खेल परिषद, खेल विभाग, और साथ में जो अलग अलग विभाग थे, पंचायत राज से सहित जिला प्रशासन, ऊपर से नीचे तक, और प्रदेशवासी जितने कोचेज थे, खिलाड़ी थे, अगर सबकी भागीदारी नहीं होती, इतना बड़ा आयोजन मैं समझता हूँ असंभव होता। तो सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस आयोजन को कामयाब करने में भागीदारी निभाई, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आयोजन कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो यही हो गया कि भाई, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, इतने बड़े मुल्क के अंदर हम क्यों पिछड़े हुए हैं ओलंपिक के अंदर, कॉमनवेल्थ में, एशिया में कुछ मेडल आने लगे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। राजस्थान जैसे प्रदेश में बहुत मजबूत व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पर अकाल सूखा जितना पड़ा है, तकलीफ पाई लोगों ने, उतने मजबूत लोग हुए हैं, शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक से भी, सब तरह से मजबूत हुए हैं। आप जाइए जैसलमेर में, बाड़मेर के गांव में पाएंगे आप भी किस प्रकार से सदियों से अकाल सूखे से भुगतते रहे हैं, परंतु आपको 6-6 फीट के लोग मिलेंगे, हर्षपुष्ट मिलेंगे। तो प्रगति जो है वो अगर प्रहार करती है तो वो देखे भी जाती है। इस रूप में राजस्थान के लोगों में, नौजवानों में दमखम है कि हम खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और खेलों में अपना स्थान बना सकते हैं, देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी। ये सोच करके ये ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया।
कामयाबी की कहानी तभी आपने देखी, जो फिल्म देखी आपने, उस फिल्म के अंदर किस प्रकार अलग अलग खेलों के प्रदर्शन किए, उसके अंदर किस उत्साह के साथ में खिलाड़ी खेल रहे थे, सभी उम्र के थे उसके अंदर। तो एक माहौल बनाने के अंदर सभी उम्र के खिलाड़ियों का खेलना, चाहे वो 80 साल के थे, चाहे 50 के थे, चाहे 40 के थे, चाहे बच्ची आई थी अभी, मैं समझता हूं कि सब 10 साल से लगा करके 80 साल तक लोगों ने खेलों में भाग लिया। और इसी रूप में मैं समझता हूं इसमें कोई जीत हार की बात नहीं थी। वैसे खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, नारा भी अच्छा है। शुभंकर बनाया है, इसका भी एक मैसेज है पूरे राजस्थान के अंदर। ये शुभंकर आपके आगे बढ़ेगा और 26 जनवरी से जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत हो रही है, वहां तक पहुंचेगा। मैसेज देके, आप सबका मैसेज देके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा सरकार बनते ही एक नारा था निरोगी राजस्थान का, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि खेल और खिलाड़ी और जो व्यक्ति भाग लेता है स्पोर्ट्स के अंदर, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहते ही रहता है। निरोगी राजस्थान की जो हमारी कल्पना थी, वो बाद में जब कोरोना आ गया अचानक ही, उसके बाद में वो थीम हमारी कमजोर पड़ गई थी। पर जो हमने चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, फ्री इलाज, फ्री टेस्ट, फ्री सब कुछ, आईपीडी ओपीडी फ्री, और एक तरफ ओलंपिक खेल ही आपके। मैं समझता हूं कि राजस्थान निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य की दृष्टि से उसमें हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। ये खेल खेल की भावना से खेले गए हैं, इनमें कोई राग द्वेष की बात नहीं है कि कोई हार गए जीत गए। वैसे भी खिलाड़ी के, एक खिलाड़ी को उसके कोच हो या टीचर हो, एक मैसेज देते हैं, खेल को खेल की भावना से खेलो, वहां कोई जीत तो नहीं है या द्वेष या इच्छा नहीं होती है। ये खेल भी वैसे ही हुए हैं, बल्कि कई लोग करीब आ गए आपस में। अगर मनमुटाव भी था, कोई आपस में नाइतफाकी थी, मैं समझता हूं एक मौका दिया खिलाड़ियों को गांव गांव में आपस में प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना से रहने का है, जिसकी आज मुल्क में सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप सुनते होंगे, हम लोग बराबर बोलते हैं, आज पूरे मुल्क में तनाव है, हिंसा का माहौल है, असहमति बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो होनी चाहिए। आलोचना को महत्व देना चाहिए। जो सत्ता पक्ष होता है, हम लोग आज सत्ता में हैं, हमारे विपक्षी लोग हैं, वो आलोचना करते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि लोकतंत्र में ये तो एक प्रकार से आभूषण की तरह है, होना जरूरी है, तब लोकतंत्र मजबूत बनेगा। नेता अगर पक्ष होगा सरकार का तो प्रतिपक्ष नहीं होगा, तो फिर लोकतंत्र कैसे होगा? लोकतंत्र माने ही है, पक्ष है तो विपक्ष भी है, वो अपनी बात कहेगा। इसलिए खेल ऐसी जगह है खिलाड़ियों के माध्यम से, जहां पर आप राग द्वेष सब कुछ छोड़ सकते हैं, प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से, सद्भावना से रह सकते हैं, सिखा सकते हैं। और मैं समझता हूँ उस मायने में ये आयोजन हमारे लिए बहुत सौगात लेके आया है। जो लोग जीत के आए यहाँ पर, उन्होंने अपने गांव का गौरव बढ़ाया, अपने जिले का गौरव बढ़ाया, उसके लिए मैं उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये सौभाग्य सब जिलों को नहीं मिला है। ये सौभाग्य जो है कुछ जिलों में मिला है, और मुझे दुख है कि मेरा जिला ही पीछे रह गया, उसके अंदर जोधपुर रह गया, पीछे रह गया। और इसका फायदा ये भी हुआ है कि आज जो सम्मान मिला टीमों को, मेरे पास लिस्ट है, कुछ जिलों ने बहुत शानदार काम किया, कामयाबी हासिल की,
उन सबको बधाई है मेरी। और जो लोग स्टेट लेवल पर कामयाब नहीं हो पाए या उस स्थिति में नहीं आ पाए कि उनको ट्रॉफी मिलती, मैं समझता हूँ अगली बार वो और मेहनत करेंगे। पर कम से कम एक पिक्चर क्लियर हो गई कि इन जिलों के खिलाड़ी मजबूत है, आगे बढ़े हुए हैं। हनुमानगढ़ ने 7 मेडल प्राप्त किए, सबसे अधिक। चूरू ने 4 मेडल प्राप्त किए, अजमेर ने 2, जयपुर ने 2, सीकर ने 2, बीकानेर ने 2, गंगानगर ने 2, नागौर ने 2, भीलवाड़ा ने 1, चित्तौड़गढ़ ने 1, बांसवाड़ा ने 1 और जयपुर वापिस आ गया 1। बाकी जिले गायब है, मेरा जिला भी उसमें शामिल है। तो मैं चाहूंगा कम से कम ये जो चार्ट बना है, जानकारी प्राप्त है, इसका मतलब बाकी जिले के लोगों को भी, वहाँ के कोचेज हैं, आपके स्पोर्ट्स काउंसिल के वहाँ पे जो ऑफिस भी है आपका, वहाँ पे आपके कई जगह आपकी एकेडमी बनी हुई है, सबको एक्टिव करना पड़ेगा। मैं 33 जिले के टैलेंट जो है, टैलेंट हंट का काम जिम्मेदारी बड़ी कोच की होती है, पीटीए की होती है, मैं समझता हूँ उनको करना चाहिए। जो खिलाड़ी मिले उनको जिसमें टैलेंट हो, उसका चयन कर लीजिए, नाम लिख दीजिए, और कैसे उसको सरकार सहायता कर सकती, किस रूप में कर सकती है, उसके लिए हम कभी मना नहीं करेंगे, ये मैं आपको वादा करना चाहता हूं। जो सहायता आप चाहोगे उसके खिलाड़ी को ट्रेन करने के लिए, जिस रूप में चाहोगे, स्टेट लेवल पर, जिला स्तर पर और कहीं भेजना है उस टैलेंट को, हम सब उसके लिए करने तैयार हैं। तो राजस्थान में खिलाड़ियों का नाम पूरे देश के अंदर रोशन हो, खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़े देश के अंदर, और राजस्थान का नाम मान सम्मान बढ़ेगा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इस रूप में मैं चाहता हूं कि राजस्थान में गांव-गांव में टैलेंट जो है, प्रतिभाएं हैं, उनकी खोज हो, उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको सम्मान दें। ये भावना के साथ मैं चाहता हूं काम होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा अगला बजट जो आएगा मेरा, इस बार किसानों को समर्पित था, वो हमने दुगना कर दिया बजट उनके लिए। तो भविष्य जो है, कल का भविष्य युवा होते हैं, देश का भी प्रदेश का भी, अगली पीढ़ी जो है उनके कंधों पे भार होता है। हम जाएंगे कैसे, उनके लिए क्या कर सकती है सरकार, युवाओं को, छात्रों को समर्पित करें, खिलाड़ियों को समर्पित करें। ऐसा बजट पेश में करूं अगला, जिससे कि खिलाड़ियों को भी, युवाओं को भी, छात्रों को भी एक कॉन्फिडेंस बढ़े कि सरकार हमारे साथ में पूरी तरह खड़ी मौजूद है। और उसके लिए जो सुझाव देना चाहते हैं आप लोग, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासी सुन रहे होंगे लाइव ब्रॉडकास्ट में, सबको मैं आह्वान करना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को भी, खिलाड़ियों को भी, सब क्षेत्र के लोगों को भी, जिसके दिमाग में जो हो कल्पना युवा पीढ़ी के लिए, वो बताएं, जिससे कि मुझे सुविधा मिल सके बजट के अंदर क्या क्या योजना में शामिल कर सकूं उनके लिए। मेरे ख्याल देश के अंदर किसानों के लिए बजट मैंने पेश किया सबसे पहले, युवाओं को समर्पित हम करेंगे। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर किस प्रकार से हम चौमुखी विकास कर सकें। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग बहुत आगे हैं और आगे रहना चाहते हैं। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी की, वो तमाम स्कीमें आप पूरे देश में लागू करवाएं। बल्कि उसके अलावा जो ओपीएस है कर्मचारियों की, जिसमें कर्मचारी 35 साल तक अगर असुरक्षित महसूस करे अपना, वो क्या काम करेगा। अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री ने झूठ बोल दिया कि राजस्थान में लागू ही नहीं हुई है योजना, खाली बस घोषणा की है। आज मैंने ट्वीट किया, मेरे ख्याल से आ गया होगा, मैंने पूरा उनको जवाब दिया है कि राजस्थान में लागू भी हो चुकी है, इंप्लीमेंट भी हो चुकी है, और कुछ लोगों को उसका
जो एक्स सर्विसमैन टाइप जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको लाभ मिलने लग भी गया है। इसलिए पूरे देश में लागू होना आवश्यक है। अभी राजस्थान में छत्तीसगढ़ ने किया है, आप पार्टी ने पंजाब में घोषणा कर दी है, गुजरात में हमने भी कहा सरकार बनेगी तो हम घोषणा करेंगे वहां पर। धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ओपीएस भी लागू होगा। हमारी योजना इतनी शानदार है, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया कि दुनिया के मुल्कों में मात्र बरसों से योजनाएं होती है सामाजिक सुरक्षा की, जिसके माध्यम से हर परिवार को जिसको जरूरत है, मिडिल क्लास की भी क्यों नहीं हो, उन सबको वीकली पेमेंट होता है जिससे कि आराम से जिंदगी बिता सके। हमारे मुल्क में मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है, हम बहुत पीछे हैं। आप देखते होंगे इंडेक्स जो आया अभी, वो इंडेक्स भी अच्छा नहीं आया है राजस्थान के लिए, नहीं देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए। कितनी भूखमरी है देश के अंदर, कितनी गरीबी है। वक्त आ गया कि इस पे हम सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, वो ध्यान दे कि गरीबी अमेरिका, गरीबी और अमीर की जो खाई है वो इतनी बढ़ जाए कि गरीब आदमी को तकलीफ आए जिंदगी बिताने के लिए, घर चलाने के लिए। महंगाई, बेरोजगारी कम कैसे हो, समाप्त कैसे हो, ये तमाम बातें जुड़ी हुई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इन बातों को तवज्जो दे रही है। हम चाहेंगे कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े और खेलों के माध्यम से भी। आज क्रिकेट देखिए अब इतनी पॉपुलर हो गई है, आईपीएल के माध्यम से टीमें और खिलाड़ियों की कीमत लगती है, कितना वो उनको इनकम होती है। कबड्डी भी शुरू हो गया, कबड्डी के अंदर भी मैंने सुना कि आईपीएल की तरह आयोजन होने लग गए हैं। क्यों नहीं हम लोग अगर सब मिलके संकल्प ले लेंगे आज के दिन, आज ये समापन होने जा रहा है खेलों का, और अगर मैं बताना ही चाहूंगा जो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं एकेडमियों के लिए, या स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बन रही है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस बन रहे हैं राजस्थान में, सब जगह कुछ न कुछ काम हो रहा है। मेरे ध्यानचंद के नाम से स्टेडियम बन रहे हैं, हर ब्लॉक के अंदर बना रहे हैं हम लोग। एमएलए फंड को हमने छूट दे दी है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे आने वाले वक्त के अंदर, हर खेल के लिए कोई कमी नहीं आएगी उनको। इस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको जो बातें बता चुका हूं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं कि हमने पेंशन शुरू कर दी है, आउट ऑफ टर्न नौकरी देने शुरू कर दिया है, आरक्षण कर दिया नौकरियों के अंदर, अवार्ड की राशि बढ़ा दी है, सब आपको मालूम है। मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो पधारे हो, आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत है। आप एक संदेश लेके जाएं यहाँ से और संकल्प लेके जाएं कि कैसे हम खेल को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे। यही बात करता हुआ मुझे अशोक चांदना जी को, कृष्णा पूनिया जी को, तमाम स्पोर्ट्स काउंसिल के तमाम पदाधिकारियों को, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को, जो भी हमारे साथी हैं, उन सबको मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा कि जो इच्छा सरकार की थी, अशोक चांदना ने पहले स्पोर्ट्स मीट करवाई थी, वही बहुत शानदार थी। तो तमाम तरह से अब खेलों का माहौल बनने लगा है राजस्थान के भी अंदर, और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आगे भी ये माहौल अब खत्म नहीं होना चाहिए जो बन गया है। आप खुद भी जो पीटीआई है गांव में, या आप कोचेज है, मुझे उन पर बहुत बड़ा विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा उनकी दुनिया अलग होती है। जैसे खेलों के खिलाड़ियों की दुनिया अलग है, उनकी दुनिया भी अलग होती है। वो बिल्कुल समर्पित होते जिंदगी भर, चाहे वो रिटायर हो जाते हैं तब भी वो जहाँ कहीं खेल होंगे तो रेफरी का काम करना, कोच का काम करते रहते हैं। वही भावना मैं समझता हूँ सब में आएगी तो अवश्य हम लोग इस माहौल को जो बना अभी, इस माहौल को हमेशा के लिए प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर, कस्बों के अंदर, जिलों के अंदर
परमानेंट स्थापित करने के लिए कामयाब होंगे, ये मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और समापन की घोषणा करने के लिए मैं अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2022 के विधिवत समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग यथावत स्थान पर बैठे रहें।